दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो कैसी लगी फर्स्ट क्लास? आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आए, लगे कि सर हमको वो पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। जो भी कमेंट रहेगी, हम आपकी कमेंट को रेगुलर देख रहे हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर आपके भरोसे क्लास कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका भरोसा को हम नहीं तोड़ने वाले हैं। पूरा हम बैच को कंप्लीट कराएंगे, सभी टॉपिकों को A to Z कराएंगे। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाएंगे। DSSB में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी तरीकों के सवालों को लगाएंगे। ठीक है, जितने भी पूछे गए पेशेंस के साथ आप पढ़ते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइए, बुक्स भी लीजिए, जो भी आपके पास बुक है जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। हम तो जितना बता रहे हैं बता ही रहे हैं, ठीक है। आप अपने पास भी कोई बुक होना चाहिए जिससे आप सवालों को लगाएं। जिस तरीके के हम सवाल बता रहे हैं उसी तरीके के आपको सवाल लगाने हैं। समझे मेरी बात? ऐसा नहीं है कि जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही कि फ़ोन से PDF से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सफिशिएंट है। पर बुक्स भी पढ़ना ज़रूरी है, क्लास नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, बुक्स भी पढ़नी ज़रूरी हैं, हर सब्जेक्ट की बुक पढ़नी ज़रूरी है। ये आपको बात समझनी होगी, क्योंकि बिना बुक्स पढ़े आपके सिलेक्शन नहीं होते। किताब भी पढ़नी होगी। जैसे किताब मैं क्यों बता रहा हूँ, बुक इस वजह से बता रहा हूँ, मैं काफ़ी सवाल कराने वाला हूँ। जब आप बुक से पढ़ोगे तो आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस और आएगा कि हाँ इस टाइप के सवाल भी लगाएंगे, इस टाइप के, क्योंकि बुक में मिक्स क्वेश्चन भी मिलते हैं, टाइप से भी मिलते हैं। हर तरीके के सवालों को लगाओगे तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो अब बात करते हैं जी क्लास पर। आज की सेकंड क्लास है परसेंटेज की। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ, यानी कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से समझें। पहला पॉइंट था कि प्रतिशत होता क्या, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता प्रत्येक 100 पर। मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, प्रतिशत को मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की थी। मैंने फिर उसके बाद बताया था कि जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू उनको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी जिनको आपने याद कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लेना। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू हैं, वो बिल्कुल यहाँ होनी चाहिए। जब आप सवालों को करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 1/16 की वैल्यू बताइए, आप बोलोगे 16 सही 1/4% या 6.25%। मैं आपसे कहूँ 1/15 की वैल्यू बताइए, आप क्या कहोगे? 6 सही 2/3%, यानी कि 6.66% के। मैं कहूँ 1/14 का मान बताइए जी, 7 सही 1/7%। समझे? इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। मैं कहूँ 1/9 की वैल्यू बताइए, 11 सही 1/9%। ये आपने दिमाग में बैठा लिए होंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने बताई थी। अगर आपको 1/3 की वैल्यू पता तो 2/3 की वैल्यू इसका डबल होता। मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। यहाँ तक हम किए थे। अब बात आती है जी इससे आगे की। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, ये हमारा लास्ट पॉइंट था कल की क्लास का। इससे आगे के पॉइंट पर चलते हैं। इससे आगे का पॉइंट ये है, देखिए ये वाला पॉइंट हमने कर लिया, तो आप मेरे को एक आध छोटा सा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए, कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो उसको प्रतिशत में बदलिए। तो मैंने लिखा आपके सामने 11/3, ठीक है। मैंने लिखा 11/3। इसको आप परसेंटेज में चेंज करें। परसेंटेज में इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए? और किसी स्टूडेंट को लग रहा है सर स्लो पढ़ा रहे हो, पेशेंस के साथ ही पढ़ा रहे हैं, वो स्पीड को बढ़ा लें, वीडियो की 1.5 कर लेना, वो आपको वीडियो तेज़ चलने लग जाएगी, क्योंकि सभी को एक एक पॉइंट बताना। तो आप इसको कैसे करेंगे? कुछ करेंगे सर ऐसे नहीं कर लें, 11/3 मल्टीप्लाई 100, तो 1100/3। फिर इसको हल करोगे, 3 3 9 2, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा, 2 बचा, 2 और 3 6 18, 2 होगा और 3 6 18, यानी कि 366 सही 2% निकल कर आएगा। इस तरीके से भाग करोगे। मैंने बताया था कि कुछ टेक्निक तरीका, अगर हम इसको 3 से भाग करें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 3 3 9, 9 2 11, 2/3 बचा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस का 2/3। समझे आप बात? 2/3 भी लिख सकते हैं। ये छोटी संख्या, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इस टेक्निक जब बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू आएंगे उसमें और फायदे होगी। तो 3 की वैल्यू होती है जी 300%, और 2/3 की वैल्यू होती है जी 66 सही 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 366 सही 2/3%। इतनी बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए
ठीक है, समझ आया। अब एक और बताइए जी, मैंने लिखा आपके सामने 35 सही 5/7%। 7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज में इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी, इसकी बताइए क्या वैल्यू निकल कर आएगी। 35 सही 5/7 को परसेंट में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझे और करें। देखिए इसको कैसे करेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा 5/7 जैसे ही हमने लिखा तो 1/7, यानी कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 सही 1/7 की वैल्यू, यानी कि ऐसे समझिए 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7 के। ये दिमाग में आ रहा होगा। अगर हम 5/7 करें, ये तो भाई दिक्कत है, क्या करें जी कि 5 दूनी 10, इस तरीके से। एक और मैंने आपको बताया था, एक क्या बताया था, 1/14 की और वैल्यू बताई थी, क्या जी, 7 सही 1/7%। अगर आपको याद हो, भूल नहीं गए तो 1/14 किसके बराबर बताया था, 7 सही 1/7%। तो हम इसको यहीं पर लिख सकते हैं ना, यानी कि अगर हम इसका 5 गुना करें तो 5/14, 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 5/7%। यानी कि यदि हम इसका 5 गुना करें तो ये हो जाएगा 5/14 और ये कितना होगा, 7 पंजे 35 और 5/7%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 5/14। समझ आई बात। आपको इस वजह से हमने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि आपको पूरी तरीके से वो दिमाग में बैठी हुई चाहिए। एक आध वैल्यू की और बात करेंगे, ठीक है, यहां पर आइए। हमने लिखा है, ऐसे कर लीजिए, 11/7 को बताइए जी, फ्रैक्शन वैल्यू को बताइए प्रतिशत में क्या आएगा, 11/7। तो इसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, ध्यान से समझो। तो भाई 7 + 7 4 11, 4/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 700%। और इसकी 4/7 की बताइए, मैंने कितना बताया था, 4/7। याद है या नहीं, याद कर लिए या नहीं करे, एक बात बताइए। तो 1/7 की बताइए, 1/7 की मैंने बताया था, आप बोलोगे सर 14 सही 2/7%। यानी कि इसका अगर हम 4 गुना करें, जो 14 चौका 56 और ये हो जाएगा 8/7। याद नहीं है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। बोलोगे नहीं नहीं सर, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 4/7 जो होगा वो 57 सही 1/7% के होगा। ठीक है, तो हमने कहा 700% और 57 सही 1/7%। बोलोगे ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 757 सही 1/7%। समझ आ रही है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है कि ये आप सोच रहे होगे सर इतना क्यों करा रहे हो, क्योंकि परसेंटेज में हम ऐसी 2 क्लास लेते हैं जिससे कि आपके जो ये फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अभी आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा और दिमाग में बैठेंगे, सस्पेंस। अब कोई बड़ी संख्या ले, बोलो सर बड़ी संख्या लीजिए, तो हम ऐसे ले लेते हैं 100/3 ले लेते हैं, 100/3 को लिखिए। 100/3 को कैसे लिखोगे, 33 सही 1/3%। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 प्लस का 1/3। आप सोच रहे हो कि प्लस क्यों लगा रहे हो, अरे मेरे भाई 33 सही 1/3 है, इसका मतलब यही है 33 प्लस 1/3। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 33 सही 1/3। बस सुनाए, 33 की 99 100/3। तो 33 कितना हो जाएगा अपने आप में, ये 3300% हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, 100 के गुणा, और इसमें 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो आप इसको कर दोगे 333 सही 1/3%। समझ आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है सब, बोलोगे ठीक है। अब चलते हैं जी, अब एक पॉइंट पर हो रहा हो। यदि मैंने बताया था 1/6 किसके बराबर होता, 16 सही 2/3% के, तो मैं कि ये कहूँ 5/6 बताइए किसके बराबर आएगा, 5/6 87.5% के। अगर आप बोलोगे आपको बाई चांस याद नहीं है, मैं तो इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 - 1/6, इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, यानी कि 87.5%। अगर नहीं तो हम आसान तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। बस सुन भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पर समझिए इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 16, ये वाली संख्या देखिए, ये कितनी संख्या, ये जो संख्या है हमारी ये 16 से ज़्यादा, तो 16 से ज़्यादा, अगली 16 से अगली संख्या 17, तो इसमें से 100 में से 17 घटाइए तो 87 आ जाएगा। और इस 3 में से 3 को ऐसे ही रहने दे, तो 3 में से 2 घटा दो 1, 87 सही 1/, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? 100% और 16 सही 2/3% के, और ये कितना आ जाएगा 1/3, 87.5%। देखते हैं, एक बार देखते हैं, कोई मिस्टेक तो है नहीं। ये हो गया 100, अगर 250/3, ठीक है, ठीक है, ये इसका 87 सही 1/3%। हाँ जी, मेरे दिमाग में वो घूम गया था 5/8 वाला, ठीक है, 5/8, 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, और 7/8 की वैल्यू जो होती है 12 7 84, 87.5%, वो वाले मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया था। बात समझ में आई ना? इसको 87.5% इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बात आती है ऐसी कैसे सर, ऐसे कैसे घटाया, इसको 1-2 पॉइंट और ले लीजिए जो आपके समझ में आ जाए। ऐसे करते हैं, मैंने लिखा 100 माइनस 14 सही 2/3, इसको घटाना आज। इसको कैसे घटाएंगे ध्यान से समझो, ठीक है। ये मैं 2-3 पॉइंट, 2-1 फ्रैक्शन ऐसी आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। ये देखिए, ये 14 से ज़्यादा संख्या, 14 सही 2/3%, तो 14 से अगली संख्या कितनी होती है 15, तो 100 में से 15 घटाइए तो ये कितना हो जाएगा 85। और ये वाला जो 3 है इसको यहीं रहने दीजिए, और इस 3 में से 2 को घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 85 सही 1/3। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर मैं एक और पॉइंट ऐसे ही लिखता हूँ कि मैंने लिखा 55 में से 21 सही 1/4 घटाना, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। ये वाली संख्या 21 से ज़्यादा, तो 51, 55 में से 22 घटाइए, 55 में से 22 घटाएंगे तो 33 आएगा, और 4 में से 1 घटा दीजिए, 4 ज्यों का तो, और इस 4 में से ऊपर वाली संख्या यानी ये 3/4, ये हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बात सुन भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। अब तक हमने ये चीज़ें पढ़ी, अब इसका उल्टा पढ़ते हैं। इससे उल्टा कहते हैं, अब तक हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे थे, अब परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाएंगे। देखिए, अब हम जाएंगे जी या सिंबल लगा देते हैं। परसेंटेज से हम कहाँ जाएंगे अब की बार, फ्रैक्शन में। देखिए कैसे, सबसे पहला पॉइंट फ्रैक्शन, हम कहाँ जाएंगे परसेंटेज से, किस में जाएंगे जी फ्रैक्शन में। अब की बार फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में, अब तक हम पढ़ रहे थे कि 1/3 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट पर आए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2.5%। तो 2.5% की वैल्यू क्या होती है, याद है या भूल गए? 2.5% की वैल्यू क्या होती है? नहीं, इससे भी छोटा लेते हैं। लो जी, मैंने लिखा 2%, 2 नहीं, चलो वो ही लेते हैं, 2.5%, ज़्यादा ही वो हो जाएगा। 2.5% की वैल्यू क्या होती है पहले तो ये बताइए, आपको याद है या नहीं? मैंने आपको बताया था 1/40 की वैल्यू कितनी होती है 2.5%, भूल तो नहीं गए? ये तो इसकी वैल्यू आई जी हमारी 1/40, ठीक है। यदि हम इसका 3 गुना कर दें, इसका 3 गुना, ये हो जाएगा 7.5%। तो ये इसका 3 गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3/40। समझ आई बात? इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर एक और पॉइंट देखें, यदि मैं कहूँ कि इसका ये कर लीजिए 5 गुना, तो ये हो जाएगा 12.5%, और ये कितना होगा 5 गुना 5/40, यानी कि 1/8 निकल कर आया। ठीक है, सभी तरीके से आपके दिमाग में एक फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए।
यानी कि 2.5% किसके होता था, 1/40 के। उल्टे सीधे दोनों तरीके से 1/8 12.5%, 12.5% बराबर 1/8। आपको दोनों तरीके से दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 16.66% किसके बराबर होता, आप सोचोगे 16.66% सर बताया तो था, किसके बराबर होता, 1/6 के। मैंने 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू क्या बताई थी, 16.66%। बोलोगे ठीक है याद कर लेंगे। तो इन सभी पॉइंटों को याद कर लेना, फ्रैक्शन वैल्यू जितनी भी स्टैंडर्ड उनको याद कर लेना। ये मैं इस वजह से करा रहा हूँ जिससे कि आपको उल्टा भी ये, अभी हमने ये फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो परसेंटेज फ्रैक्शन करने पर ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लास में ही फिट हो जाएंगी। इस वजह से मैं बार बार इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चनों की तरफ चढ़ेंगे, उससे पहले सारे कंसेप्ट जो भी हैं परसेंटेज में हमको पढ़ने हैं वो पढ़ लेते हैं। अब आइए जी 3.33%, ये किसके बराबर होता, बताइए। 3.33% किसके बराबर होता है, बोलोगे सर 1/30। भूल तो नहीं गए आप। तो अगर हम इसका 3 गुना करेंगे 6.66%, 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कितना जी 30, यानी कि 1/15। ठीक है, और 1/15 की वैल्यू होती है 6 सही 2/3%, और ये 6 सही 2/3% की वैल्यू 6.66। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मैं कहूं इसका 3 गुना बताइए, 3 गुना नहीं करते हैं क्योंकि 1/10 आ जाएगी लगभग में वैल्यू। इतना देखिए, जितना हम बता रहे हैं सिर्फ इतना ही आपको याद करना, यानी कि दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक और पर आते हैं, 3.5 के बाद आते हैं जी 4%। 4% की वैल्यू क्या थी, 1/25। ठीक है, मैं कहूं कि 12% की वैल्यू बताइए, 12% की वैल्यू हो जाएगी 3/25। मैं कहूं कि ऐसे समझिए, और 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 5/25, यानी कि ये 1/4 के निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपको याद रखने। उसके बाद 5%, 5% कैसे, मैंने बताया था आपको 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। अगर हम 15% की वैल्यू की बात करेंगे वो हो जाएगा इसका 3 गुना 3/20। ठीक है, और अगर हम करें 35%, यानी कि ये इसका 7 गुना हो जाएगा 7/20। ठीक है, ये आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए, यानी कि 1/20 की वैल्यू 5% और 1/20 की वैल्यू 5%, 5% की वैल्यू 1/20। ठीक है, रिवीजन हो रहा होगा और कुछ चीज़ें और भी पता चल रही होंगी। देखिए अब 5% के बाद 6 सही 2/3%, यानी कि 6.66% किसके बराबर होता है जी, वो होता है 1/15 के, 1/15 के। ठीक, मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ 6 सही 2/3%, ये 6 सही 2/3% भी होती है इसकी, ये 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं हम, जिससे कि आपको पता चले, दिमाग में बैठ जाए कि 6 सही 2/3% को हम 6.22% भी लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात, मैं अभी लिखूंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहे। उसके बाद आइए 7, ये देखिए 9.09%, ये किसके बराबर है जी, 9.09%। आप बोलोगे सर 9, ये हो जाएगा 1/11 के। ठीक है, भूल तो नहीं गए, मैंने आपसे कहा था कि 1/11 की वैल्यू बताइए, तो 9 सही 1/11% नहीं होता था, तो इसको ही तो हम 9.09% बोल देते हैं। ठीक है, तो 9.09% 1/11 के। अगर हम इसका डबल करते हैं, यदि हम इसका डबल लिखते हैं, डबल, आपको सभी तरीके से याद कर लेनी है ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2/11। यदि हम इसका 3 गुना कर लेते हैं, यदि हम इसका 3 गुना कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27.27% बराबर 3/11 के। ठीक है, ठीक। अब बोलोगे सर इसमें क्या आप बता रहे हो उल्टा, अरे इससे ये भी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, ये किसके बराबर था, 6 सही 2/3%। ठीक है, और इसको हम लिख सकते थे 9 सही 1/11%। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से बोलोगे ठीक है सर। अब एक और पॉइंट आई है जी 10% और 11% किसके बराबर है, वो होता है 1/9। 1/9 बोलोगे सर कैसे,
अरे मैंने आपको याद कराया था 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11.11%। समझ में आई ना। तो आप दोनों तरीके से याद रखेंगे कि 11 सही 1/9%, 11.11%। समझ गए या नहीं, भूल तो नहीं गए इन चीज़ों को जो हम समझा रहे हैं। तो यानी कि ये वैल्यू किसकी है जी 11 सही 1/9%, यानी कि इसको हम 11 सही 1/9% भी लिखे देता हूँ मैं, जिससे कि आपके दिमाग में याद रहे कि सर ऐसे कभी सस्पेंस में जा रहे हो तो पता नहीं सर अब की बार क्या क्या करा रहे हो आप। तो इसका अगर हम डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 22.22%। तो ये हो जाएगा जी 2/9 के। यदि हम इसका 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 33.33%। तो किसके बराबर जी 3/9। समझ आ रही है ना चीज़ें। अगर मैं इसका 4 गुना करूँ, इसका 4 गुना, तो ये किसके बराबर होएगा 44.44%। ये हो जाएगा जी 4/9। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में ये होनी चाहिए चीज़ें कि 11.11%, 11.11% किसके बराबर है जी 1/9 के। समझ आई बात। अब आगे चलें, बताइए चलें जी आगे। अब होता है एक 8.33%। बोलोगे सर किसके बराबर, बताओ 8.33% किसके बराबर है। दिमाग पर जोर लगाइए। अभी तो सोच रहे हो कि किसके बराबर होता है। फ्रैक्शन में जब बताया था 8 सही 1/3%। मैंने बताया था ना कि 8 सही 1/3% को हम कैसे लिख सकते हैं 8.33%। बोलोगे हाँ ठीक बोल रहे, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता, बोलोगे 1/10, 10%, 1/11, 9 सही 1/11%, 1/12, 8 सही 1/3%, 1/13, 7 सही 9/13%। तो 1/12 किसके बराबर है 8 सही 1/3%। यानी कि ये जो है 8 सही 1/3% के। बस समझ में आई ना, 8 सही 1/3% किसके बराबर हुआ 1/12 के। समझ आई या नहीं, ठीक है। इनको दिमाग में याद कर लेना, पता चले ऐसे ही कितने किसके बराबर, इस तरीके से सोचते फिरो, ऐसे नहीं डायरेक्ट 8.33%। अगर हम इसका डबल करें, ध्यान से समझो, इसका डबल 16.66%। तो ये किसके बराबर हो गया 2/12। 2/12 को जब हम हल करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। और 1/6 की वैल्यू किसके बराबर होती है 16.66%, यानी कि 16 सही 2/3%। समझ आ रही है बात। बोलोगे ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें। मैंने लिखा तो दी है वैसे, ये 16 सही 2/3%, जिससे कि दिमाग में और अच्छे से फिट रहें। 8 सही 1/3%, ठीक है। ये इसका मेन रीजन ये ज़्यादा से ज़्यादा कराने का, जिससे कि आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए, ठीक है जी। अब कौन सा रह रहा बताइए। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 8 से हो गए, एक आई 12.5%। साढ़े देखिए, अभी एक सेकेंड। देखिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पेज ख़त्म हो गए थे तो इसी पेज का, इससे हम इसको डिलीट करके नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, देखिए जी, इसके आगे पॉइंट पर जाते हैं अगर हम, तो नेक्स्ट पॉइंट कितना हमारा 12.5%। तो 12.5% की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी 1/8। बोलोगे ठीक है।
इसका अगर हम 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 37.5%, ये हो जाएगा 3/8। इसका 5 गुना 62.5%, 5/8। और ये हम करेंगे इसका 7 गुना 87.5% की वैल्यू आएगी, ये आएगी 7/8। ठीक है, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, ऐसे समझे फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या जी आपके लिए, ऐसे समझते हैं कि ये बताइए कि 366 सही 2/3% किसके बराबर होगा। 366 सही 2/3% किसके बराबर होगा, ये आपको बताना। बताइए किसके बराबर होगा जी 366 सही 2/3%। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 300% प्लस का 66 सही 2/3%। तो ये हो जाएगा 300% 3, और ये इसकी वैल्यू होती है 2/3, यानी कि 3 3 9 2 11, 11/3 के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ आए। एक और देखिए, दूसरा मैं लिखूं 587 सही 1/2% को बताइए फ्रैक्शन में क्या होगा। इसको बताओ 587 सही 1/2% किसके होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 500% और प्लस का 87.5%, इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। समझे। तो 500% की वैल्यू 5 और 87.5% की वैल्यू 7/8। ठीक है, 8 पंजे 40 और 7 47, 47/8 हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। समझ आई। नेक्स्ट पर आते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इसकी वैल्यू बताइए जी, किसकी वैल्यू 333 सही 1/3% किसके बराबर होगा। 333 सही 1/3% किसके बराबर होगा। तो आप बोलोगे सर इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 300% प्लस का 33 सही 1/3%। तो 300% की वैल्यू 3 और 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 के। तो ये हो जाएगा 3 3 9 10/3। समझ आई बात कि इस तरीके से हम दिखा सकते हैं जी। अब नेक्स्ट पे क्या है, इसी टाइप का और ले लीजिए। मैंने लिखा 666 सही 2/3% की वैल्यू बताइए, ये किसके बराबर आएगी। 666 या ऐसा लिखिए 557 सही 1/7% कि इसकी वैल्यू बताइए क्या निकल कर आएगी। 557 सही 1/7% की वैल्यू, ये किसके बराबर निकल कर आएगा, इसकी वैल्यू बताइए। तो देखिए ये लास्ट है, आज की क्लास छोटी रखेंगे, तो यहाँ पर इसको हम तोड़ सकते हैं 500% और प्लस का 57 सही 1/7%। इसको 5 लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या, 57 सही 1/7% की वैल्यू थी 4/7। बोलोगे सर 4/7 कह रहे हैं, अरे मैंने बताया नहीं था 1/7 14 सही 2/7% के। ठीक है, इसका 4 गुना 4/7, 14 चौका 56 और 5 दूनी 10, 10 को 1 सही 3, गलत कर दिया क्या, 56 और 5 की जब इस 4 की गुणा करेंगे 8, ये हो जाएगा 1/7, यानी कि 57 सही 1/7। समझ आई। तो 7 पंजे 35 और 4 39/7, हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। ठीक जी। अभी इससे आगे के पॉइंट पर चलते हैं, या आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे जी। आज की क्लास हम छोटी रखते हैं, ठीक है, 30 मिनट की क्लास रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ने वाले हैं उस पर और ध्यान दीजिए। ये आपको दोनों तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू सब पता चल गई, इनकी प्रैक्टिस कर लेना इस तरीके। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, पहले हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हम परसेंटेज में। बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।